वसु पे इतना चीप इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था आपको। हाँ, मैं ना सोच कर ही बात करूँ, समझा ना। मारे को एक बात बता रही, थारी भी शादी तय हुई है ना। हम सबने देखा है कि करिश्मा कैसे थारे आगे पीछे घूमती रह रहा है, पर किसी ने वसुधा ने माधव के सामने मंडराते हुए देखा है? हाँ? कभी उससे प्यार से बातें करते हुए देखा था, या फिर उसके साथ सिनेमा जाते हुए किसी ने देखा था? नहीं ना। अरे इस छोरी ने तो उस छोरे को प्यार से भाव भी ना दिया, इसीलिए तो वो भाग गया। काकी साहब, वसु यहाँ शहर से नहीं है, वो मोगरे से है, एक गांव से है, और वहाँ के संस्कार और चाल चलन ये सब नहीं सिखाते कि शादी से पहले होने वाले पति के साथ घूमे फिरे। हाँ, माना। थारी वो संस्कारी वसुधा, उसे हाथों में हाथ लेके जाना सही ना लगा होगा, पर मैंने तो कभी दोनों को आंखों में आंखें डाले भी ना देखा, समझा? और रही बात इस चिट्ठी की, ये चिट्ठी अगर इसमें हल्दी ना लगी होती ना, तो अभी के अभी 2 मिनट में मैं साबित कर देती कि वसुधा ने जो कुछ भी इसमें लिखा है ना, इसी की वजह से माधव भाग गया। हमारे को तो बहुत ज्यादा तरस आवे उस बेचारे पे। भाभी साले के हीरा चुना था, लेकिन वो वसुधा। देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? क्या तुमने ये चिट्ठी सावित्री और रीत के हाथों माधव को भिजवाई थी? वसुधा, क्या तुमने कभी ये सब माधव के लिए महसूस किया था? हाँ या ना में जवाब दो वसुधा। तुमने कभी माधव के लिए ये सब महसूस किया था? वसुधा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें कभी माधव से लगाव था? क्या तुम उसे अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगी थी? मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं कहाँ और क्यों गया। करो वादा। नहीं, मैं ये वादा नहीं कर पाऊंगा। बस तुम्हें देवसर की कसम। देवी हुकुम, आपसे झूठ बोलने की हमारी हिम्मत ना है, लेकिन देवसर की कसम से मैं बंधी हुई हूँ, और उन्हें हमारी वजह से कोई ठेस पहुंचे, मैं इतनी भी खुद गर्ज ना हूँ। देवी हुकुम थारे से कुछ पूछ रही हैं वसु, जवाब दे। जादूगर बोलना। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना। पूरी जांच पड़ताल के बाद तुम्हारा और माधव का रिश्ता तय किया। यहाँ तक कि ये भी सोचा कि अगर माधव के साथ तुम्हारी शादी होती है
तो शादी के बाद भी तुम चौहान हाउस में ही रहोगी। कि माधव ऐसा लड़का है जो बीच मझधार तुम्हारा साथ छोड़ दे। हमारी परख इतनी गलत नहीं हो सकती। को माफी चाहूंगा, पर आपने हमारी वसु के लिए इतना अच्छा वर्ड ढूंढा। एक मालकिन की तरह ना, माँ की तरह आपने अपना दिल और घर दोनों हमारी वसु के लिए खोल दिया। घर की शादी की तरह खर्चे में कोई भी कमी ना की आपने। पर जब अपना नसीब ही फूटा हो तो फिर किसी और को क्या दोष देना। हमारी एक ही छोरी थी, उसका भी ब्याह दो बार टूट गया। अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। अब हमारे को जीने का कोई भी हक ना है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम हनुमंत? इस वक्त तुम्हें वसु का सहारा बनना है। जरा देखो तो सही उसे, कैसे बुद्ध बनकर खड़ी है वो। उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है हनुमंत, और तुम्हारे समय की भी। और हम सभी को उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अरे ऐसी परिस्थिति में ऐसे सवाल जवाब उसे अंदर से और भी तोड़ देंगे। हनुमंत, वसुधा, तुम दोनों जाओ यहां से। एक मिनट वसुधा रानी, एक मिनट।